इसको हम कहेंगे अनुलोम विलोम। तो सभी जैसे आप जानते हैं हमारे 2 नथुने होते हैं और ये दोनों नथुने जो हैं नथुने हमेशा काम नहीं करते हैं, एक बंद रहता है एक चलता है। तो इसमें क्या होता है कि हमने क्या करना है कि दोनों को कैसे एक्टिवेट करना है। दोनों नथुने अगर एक साथ काम करेंगे तो हमारे अंदर जो ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा जाएगी और हमारे शरीर को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपना लेफ्ट ये 2 इनका एक्टिविटी है, अंगूठे की और ये वाली लास्ट छोटी फिंगर की। तो अभी आप कोई नहीं करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐसे हाथ रख करके इसको अभी देखना सिर्फ आपने, इसको इस नथने को चेक करना पहले कौन सा चल रहा है। आप रख करके जो बंद नहीं है उससे आपने सांस लेनी। उसके बाद आपने क्या करना है, छोटी उंगली से इसको बंद करना है। इसको हम बोलते हैं कुंभक। सांस को रोकना है और फिर दूसरे साइड से खोल देंगे। आपको पता है कि ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का इनिशिएटिव था। 27 सितंबर 2014 को 69th यूएन जनरल असेंबली जो थी उसमें उन्होंने प्रस्ताव रखा और जो भारत की धरोहर है, जो संस्कृति है, योगा उसमें जो एक अहम मुकाम रखता है, उसको दुनिया के सामने रखा, प्रस्ताव रखा कि 21 जून को हमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाना चाहिए। आपको ये ज्ञात होगा कि विद इन 90 डेज 3 महीने के अंदर अंदर यूएन जनरल असेंबली में वोटिंग हुई। पूरी दुनिया में 177 देशों ने इसके पक्ष में वोट दिया और 11 दिसंबर 2014 को ये प्रस्ताव पारित हुआ और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने के तौर पे ये फैसला हुआ। तब से आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। मैं तो ये कहूंगा कि योगा जो है हमारी धरोहर है, हमारे प्राचीन काल से चलता आ रहा और दुनिया को भी ये बहुत बड़ी एक गिफ्ट है, एक उपहार है कि हमने कैसे फिट रहना है। ये सिर्फ फिजिकल फिटनेस की बात नहीं करता है, ये हॉलिस्टिक फिटनेस की बात करता है, जिसमें आपकी मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ सारी आपस में जुड़ी हुई है। दे आर इंटरलिंक्ड और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है। योगा सिखाता है दुनिया को। इस बार का जो थीम है, इस बार का थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। हमने ना सिर्फ अपने बारे में सोचना है, पूरी दुनिया के बारे में सोचना है और ऐसे तरीके से हमने अपने आप को अलाइन करना है। बॉडी, माइंड, ब्रीथ सारे करके हो गए और वेलबींग, प्लेनेट की वेलबींग के बारे में भी सोचना है। हमने सिर्फ सेल्फ सेंट्रिक नहीं होना है, पूरी दुनिया के बारे में सोचते हुए इस बार का जो भारत का हमेशा रहा है कि पूरा विश्व एक परिवार है, उस थीम को चलते हुए मैं तो इस समय जे सबसे आग्रह करूंगा, जे संदेश दूंगा, सबसे विनम्र बेनती करूंगा सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, विशेष तौर पे अखनूर वासियों से कि आओ हम अपने जीवन में योगा को अपनाएं और जो फिट इंडिया का नारा है उसको युवाओं को क्या मैसेज देंगे? युवा इस ऐसी चीजों में ज्यादा देखिए, युवा जो है हमारे देश का भविष्य है। युवाओं को अपनी हेल्थ के तरफ ध्यान देना चाहिए। उनको अपनी जो जिम्मेदारी है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स देयर फैमिली, टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द कंट्री, उसको समझना चाहिए। अपने आप को फिट रखना चाहिए मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। आज जिस तरफ आपका इशारा है
युवा जो है हमारे वो अपने पथ से अपने ट्रैक से भटक रहे हैं। मैं सीधा कहूंगा कि नशे की तरफ जा रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि नशा जो है इट्स लाइक अ डार्क टनल, एंट्री तो है, एग्जिट इट इज वेरी डिफिकल्ट। उससे दूर रहें, कभी भी उस तरफ ना जाएं और अपने आप को फिट रखते हुए उनका जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति की तरफ ध्यान दें। मैं कहता हूं कबीर जी का एक दोहा है, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं अब पूरा बुढ़न डरा रहा किनारे बैठ। इनिशिएटिव लेना है, जो खोजेगा जो कोशिश करेगा वो पाएगा। तो मेरा यही संदेश है कि सबको अपने आप को फिट रखते हुए अपना अपना जो दायित्व है उसको निभाना है। समाज कल्याण और देश निर्माण में हमने अपना अपना योगदान देना है। एक बार फिर सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रैक्टिस बनाएं। आप लोगों से निवेदन है कि मीडिया जो इसमें रोल अदा कर सकता है वो बहुत बड़ा होता है। आप योगा इंस्ट्रक्टर्स को इंटरव्यू करें, उनके पास बैठें, उनसे समझें इस चीज को और लोगों तक ये चीज पहुंचाएं। जितनी जल्दी ये हमारे लोगों में पहुंचेगी उतनी जल्दी हमारे लोगों के अंदर जो खामियां अभी आ रही हैं, जैसे अभी एमएलए साहब ने भी कहा कि ड्रग्स की एक हम उस लड़ाई से लड़ रहे हैं, वो खत्म हो जाए हमारे बीच में और स्कूलों में इसको प्रमोट किया जाए, जो प्रेयर टाइम से उसमें ऐड किया जाए। तो मुझे लगता है कि जो इंडिया है वो फिट